नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता ही है कि आने वाले 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है। तो ये उपचुनाव क्यों होने वाला है, आखिर उपचुनाव होने का कारण क्या है और इसके पीछे कौन कौन पार्टी है जो कि उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। बीजेपी में कौन है, जेएमएम से कौन है, जेएलकेएम से कौन है और बाकी जो निर्दलीय है वहां से कौन कौन नेता खड़े हुए हैं। और मेन मुद्दा ये कि आखिर ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। और आप लोगों को ये भी बता दें, जो घाटशिला विधानसभा का जो क्षेत्र है वहां से केवल एसटी यानी कि केवल आदिवासी समुदाय के लोग ही वहां से खड़े हो सकते हैं। बाकी धर्म से, बाकी जात के लोग वहां से खड़े नहीं हो सकते। केवल एसटी के लिए आरक्षित की गई सीट है, वहां से केवल आदिवासी ही खड़े हो सकते हैं। तो आखिर ये उपचुनाव होने का कारण क्यों है और किसके बीच में अधिक टक्कर देखने को मिलेंगे हम लोगों को आने वाले 11 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, किसके किसके बीच में अधिक टक्कर होने वाला है। आप लोगों को बता दें, जो रामदास सोरेन है, जो कि हाल ही में उसका देहांत हो गया है अगस्त महीना में, इसके बावजूद में जो वहाँ के सीट एमएलए के विधायक जो नहीं रहे, इसके बावजूद से ये उपचुनाव किया गया कि अगर वहाँ के कोई एमएलए नहीं रहेंगे तो दोबारा चुनाव करते हैं। तो इस कारण के वजह से ही वहाँ पर दोबारा चुनाव हो रहा है कि आखिर वहाँ का नए एमएलए को, नए विधायक कौन होगा। इस कारण से वहाँ पे चुनाव का आयोग किया गया है, जो कि 11 तारीख को घाटशिला विधानसभा में चुनाव होने वाला है। और आप लोगों को ये भी बता दें, बीजेपी और जेएमएम और जेएलकेएम इन तीनों के बीच काफी टक्कर को मिलेंगे, क्योंकि जो रामदास सोरेन जो था हम लोग का शिक्षा मंत्री, वो जेएमएम पार्टी से आते थे और उसी का सुपुत्र यानी कि उसी का बेटा अभी सुमेश चंद्र सोरेन जेएमएम के कार्यकर्ता वहां के रूप में अभी चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी से जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं, चंपई सोरेन का बेटा बबूलाल सोरेन वहां से टिकट उसको मिला है और वो भी वहां से लड़ेंगे। और जेएलकेएम से लड़ेंगे जो रामदास मुर्मू, जेएलकेएम से वो लड़ेंगे। और बाकी निर्दलीय लोग हैं जो कि वहां से लड़ेंगे, जैसे कि श्रीलाल किस्कू, मनोज कुमार सिंह हुआ, वो लोग लड़ेंगे। जो निर्दलीय नॉन निर्दलीय पार्टी है, जिसके 17 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन उन लोगों को 14 प्रत्याशी को वैध पाया गया और 14 लोगों को लड़ने के लिए वहां पर हमने लोगों का लिस्ट जारी किया गया है। श्रीलाल किस्कू लोग, मनोज कुमार सिंह हुआ, विक्रम किस्कू हुआ, उन लोग का अलग से, वो लोग निर्दलीय लोग खुद का पार्टी खड़ा कर रहे हैं, खुद का निर्दलीय लोग अकेले अलग से हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जेएमएम और जेएलकेएम और बीजेपी पार्टी, ये तीनों पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब से हेमंत सोरेन जेल में थे तब झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन था। इसके बाद जैसे ही जेल से छूटे हेमंत सोरेन, तैसे वो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए और चंपई सोरेन को बाहर निकाल दिया गया। इसी के दुख में आकर चंपई सोरेन ने वहां से निकलकर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता से निकलकर वो बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी में टिकट मिलने के बाद अभी घाटशिला विधानसभा चुनाव में उसके बेटे को अभी खड़ा किया गया है। अभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन का भी काफी नाम है, काफी चिन्ह है, और जेएमएम कार्यकर्ता का भी काफी नाम चिन्ह है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही जो कि सुमेश चंद्र सोरेन, उसका पापा ऑलरेडी वहां पे विधायक बने रहे हैं। तो उम्मीद है कि उसको भी वोट मिलेंगे। लेकिन अभी के जनरेशन, अभी के हिसाब से हम लोग देखें कि लोगों को आंख खुल चुका है, लोगों को समझ आ चुका है कि आखिर एक्चुअल में वोट किसको देना चाहिए। आखिर झारखंड के लिए अच्छे अच्छे काम कौन कर रहा है। अगर रामदास सोरेन ने अच्छा खासा काम किया होगा, अगर अच्छा खासा उसने पहचान बनाई होगी, अगर लोगों को उसके ऊपर भरोसा होता है, अगर आदिवासी भाइयों को उसके ऊपर भरोसा हो सकता है, अगर हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि अधिक चांस जीतने का है कि यहाँ पर सुमेश चंद्र सोरेन को यहाँ पे अधिक वोट मिलेंगे। लेकिन जेएलकेएम के पार्टी जो कार्यकर्ता, जिस हिसाब से वो लोग रैली कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहाँ घाटशिला के विधानसभा क्षेत्र में, हर एक जगह पर, हर एक पंचायत में, हर एक जगह जाकर, हर एक गांव जाकर जिस तरह से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देखने को जिस तरह से मिल रहा है कि हमें जेएलकेएम का पार्टी जो इस तरह से वहां पर प्रचार कर रहे हैं, तो लगता है कि, लेकिन जिस हिसाब से अभी कुर्मी और आदिवासी के विवाद के कारण उम्मीद है कि जेएलकेएम पार्टी को कम वोट मिलेंगे। जो रामदास मुर्मू है उसको उम्मीद है कम पार्टी मिलेंगे, क्योंकि वो जेएलकेएम पार्टी से खड़े हो रहे हैं। और वैसे ही अभी जिस विवाद पर चल रहा है कुर्मी और आदिवासी का, जो एसटी सूची में शामिल होने की बात के कारण जिस तरह से टाइगर जयराम महतो के ऊपर जिस तरह से आक्रोश, जिस तरह से गुस्सा निकाल रहे हैं आदिवासी, तो उम्मीद कम है कि रामदास मुर्मू को कम वोट मिलेंगे। लेकिन जिस हिसाब से रामदास सोरेन, जो कि हम लोग का शिक्षा मंत्री थे झारखंड के, जिसका से उसके देहांत होने के बाद उसके सुपुत्र जो कि सुमेश चंद्र सोरेन, उसको भी खड़े हुए हैं। वो खड़े तो हुए हैं, लेकिन क्या उसके ऊपर वोट मिलेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल आती है। और बीजेपी जिसने चंपई सोरेन का बेटा बबूलाल सोरेन को वोट तो मिलेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन का ऑलरेडी फैन बेस पहले ही बना हुआ है
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, और अभी उसी के बेटे को वहां से खड़ा किया गया है। तो कहीं हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि उसी का बेटा हमने कि राजा का बेटा है, राजा बनेगा, ये आप लोग को कहीं दिखाई दे रहा है? ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि उसी का बेटा कोई खड़ा किया जा रहा है, किसी दूसरे जन को मौका नहीं दिया जा रहा है, दूसरे नेता को मौका नहीं दिया जा रहा है, उसी का बेटा ही नेता का बेटा है, नेता बनेगा, मंत्री का बेटा है, मंत्री बनेगा। ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दिया। क्योंकि देखिए, जो कि हम लोग का शिक्षा मंत्री था रामदास सोरेन, उसी का बेटा अभी सुमेश चंद्र सोरेन वहां पे विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं। और जो कि चंपई सोरेन, जो कि 3 महीने के लिए जिसको बनाया गया था हम लोग का झारखंड के मुख्यमंत्री, अभी उसी को बेटा को एक घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में बाबूलाल सोरेन को भी दोबारा टिकट दिया जा रहा है। वैसे हम लोग जेएमएम के कार्यकर्ता कल्पना सोरेन को देख लीजिए, बसंत सोरेन को देख लीजिए, हेमंत सोरेन को देख लीजिए, हर एक को देख लीजिए, हर घर में देख लीजिए कि 2-3 करके एमएलए है। तो ये आप लोग को नहीं लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग का झारखंड राज्य में हर घर के 3-4 एमएलए आ रहे हैं, ये गलत हो रहा है? ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है किसी भी आदिवासी को? वो लोग सिर्फ अपना झोली देख रहे हैं, हम लोग को नहीं देख रहे हैं। यही बात को आदिवासी को सोचने की जरूरत है, यही बात को आदिवासी को समझने की जरूरत है। और जो इस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं हर घर से, जेएलके पार्टी से ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन जेएमएम बीजेपी से हमें ऐसे हर जगह पर, झारखंड में हर जगह ऐसे देखने को मिलते हैं। कहीं भी चुनाव देख लीजिए, ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग को ये बात सोचने की जरूरत है, ये बात हम लोग को समझने की जरूरत है कि आखिर हम लोग को जिताना किसे है। हम आप लोग को बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको आपके क्षेत्र में जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस पार्टी जिस नेता आपके ऊपर विकास कर रहा है, आप उसको वोट दीजिए। आप सोचने वाले हैं, आप समझने वाले लोग हैं आखिर वोट किसको देना है। क्योंकि अगर आप केवल पार्टी के बेस पे, पार्टी के जैसे कि आप बीजेपी को पसंद करते हैं तो आप ओनली बीजेपी को वोट देंगे तो ये गलत होगा। आप जेएमएम को पसंद करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि जेएमएम काम करे या ना करे उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको जेएमएम वोट देना है, ये गलत होगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि आपके बेटे को आपकी शिक्षा होगा, आपका पढ़ाई होगा, आपकी नौकरी होगा, वो आपके ऊपर विकास के नाम पर क्या है हो रहा है हम लोग के झारखंड के बीच में। झारखंड में आखिर विकास के नाम पे हो ही क्या रहा है? झारखंड के ऊपर लूट मचा हुआ, कोयला देख लीजिए, पत्थर देख लीजिए, बालू देख लीजिए, हर चीज यहाँ से उठा के ले जाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य, दूसरे जगह लोग को भेज दिया जा रहा है। लेकिन झारखंड के लोग क्या कर रहे हैं? अभी पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से चुप है, कोई आवाज तक नहीं उठाता, कोई इसके ऊपर एक वक्त एक बात तक नहीं बोलता है। लेकिन यही बात सोचने वाली है। अगर आप लोगों को सही में, अगर आप लोग को विकास चाहिए, आपके बेटे के लिए भविष्य चाहिए, तो आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके क्षेत्र में कार्य करता हो, जो आपके क्षेत्र को देखता हो, जो आपकी क्षेत्र के प्रॉब्लम को समझता हो। आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि जेएमएम के वालों को वोट दीजिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी वालों को वोट दीजिए। आप उसे वोट दीजिए जो आपके क्षेत्र के लिए काम करता हो, जो आपके क्षेत्र में विकास के लिए आगे आता हो, आपके हालचाल पूछता हो। क्योंकि चुनाव के टाइम में हर एक कोई अपना द्वार पर आ ही जाता है, क्योंकि उसको वोट चाहिए। वोट उसको इसलिए चाहिए क्योंकि अगर उसको एक बार वोट जीत जाता है तो उसको 5 साल तक सोचने की जरूरत है। और वैसे अगर आप लोगों को यह भी बता दे, कोई भी नेता अगर एक बार जीत जाता है तो वह बाद में हारे या जीते उसे कोई मैटर नहीं करता, उसे लाइफ टाइम सैलरी मिलती रहती है। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर वो एक दिन के लिए भी नेता भी बन जाता है ना, तो उसको लाइफ टाइम के लिए सैलरी मिलेगी, चाहे वो सीट में रहे, जीते, हारे, उसे कोई मतलब नहीं। अगर वो एक बार जीत जाता है, एक बार अगर वो एमएलए या विधायक बन जाते हैं तो फिर उसको लाइफ टाइम सैलरी मिलती है। ये आप लोग को समझने की जरूरत है। आदिवासी भाई, आप लोग बस एक वोटर है, आप लोग बस एक नॉर्मल सा वोट देते हैं, बाकी कुछ नहीं। आप वोट देते हैं, बाकी जो पैसा जाना है, बाकी जो भी आता है कोयला खदान से, पत्थर से, बालू से, वो सारा का सारा पैसा नेता लोगों के हाथ में जाता है। तो नेता लोगों का हाथ में जाता है, ये बात अच्छी है। अगर वो पैसा अगर आपका क्षेत्र में विकास के कार्य के लिए करता है तो ये बात बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं करता है तो आपका वोट बेकार है, किसी काम का नहीं है। बस आप किसी को जिता रहे हैं, किसी को वोट दे रहे हैं, उसका झोली भर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। और बाद में आप मुंह पे मुंह खड़े बैठेंगे कि विकास नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा। तो नौकरी कैसे मिलेगा भाई? आप लोग देखकर ही सोच समझ कर वोट नहीं देंगे तो नौकरी आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव तो 2029 में होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव जो गारो को होगा घाटशिला में, हम आप लोग से, घाटशिला के आदिवासी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आपके क्षेत्र में आपको जिसके ऊपर भरोसा है, जो आपके क्षेत्र में रहता हो, जो आपके क्षेत्र में घूमता फिरता हो,
यार दूर दूर के लोग आके वहां पे आपका वोट लेकर जाएंगे, आपसे जीत के जाएंगे, वहां वो रहेंगे नहीं, तो आपका वहां पे वोट देने का क्या मतलब बनता है? आप वोट दे के क्या फायदा मिला आपको? आप ऐसे व्यक्ति को वोट दिए जो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज में ध्यान रखे, ऐसा व्यक्ति को वोट दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जोहार।